हेलो एवरीवन। टॉपिक सॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे और सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार प्रॉपर्टीज आपको बताई गई थी। पहली थी ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, थर्ड वन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द फोर्थ वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम इन्हीं को अब आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था, लास्ट वीडियो आपको मिल गई होगी, उसकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर ली गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब का टॉपिक जो होगा वो होगा सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे बुलाते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हेडिंग हम डाल लेते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिएगा, हमने शॉर्ट में लिख दिया वीपी, आप पूरा लिखें वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले वर्ड को आप समझ लीजिएगा। हम रिलेटिव को हटा दें तो ये वर्ड है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो कंसर्न टोटल वेपर प्रेशर से है। तो एक बार हम वेपर प्रेशर की तरफ चलते हैं। सीधा सा वेपर प्रेशर आपको समझाया गया था, ध्यान से समझिएगा। फिर से या हम ये कहें वेपर प्रेशर की ही हम बात कर रहे हैं, या ये कहें हम राउल्स लॉ को फिर से पढ़ रहे हैं। एक बार वीडियो को रोक कर राउल्स लॉ को एक बार रिवाइज कर लीजिए चाहे तो। देखिए, ये एक प्योर लिक्विड है, मतलब एक सॉल्वेंट है। पार्टिकल थोड़ी दूरी पर है क्योंकि लिक्विड है। हमने इसे ऊपर से कवर कर दिया, बंद कर दिया, और यहां बैरोमीटर हमने यहां जोड़ दिया। बैरोमीटर प्रेशर मेजर करने का एक एपरेटस है, बता दिया होगा आपको। अब ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ये कोलाइड करते हैं। ये इससे कोलाइड किया, इसने इससे कोलाइड किया, और ये अपनी लिक्विड सरफेस को छोड़कर ऊपर चला गया। ये हो गया जी वेपराइजेशन। कुछ देर बाद यहां कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उस पर जो प्रेशर दिखाई देगा हम कहेंगे वो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर है। तो ये वेपर प्रेशर की डेफिनेशन यही बताई गई थी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, इस प्योर लिक्विड, एक ही लिक्विड है, सॉल्यूशन ये नहीं है सिंगल लिक्विड। वाटर ले सकते हो आप, कोई और भी ले सकते हो, इथेनॉल ले सकते हो, कोई भी अल्कोहल ले सकते हो, लिक्विड हो। तो ये प्योर लिक्विड है। अब हम इसमें डाल रहे हैं एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ध्यान दीजिएगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूट जो वेपोराइज नहीं होता है। जैसे आपने ग्लूकोज डाल दिया, जैसे आपने शुगर डाल दी, जैसे आपने कोई सॉलिड डिसॉल्व कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है। तो वो जो आएगा वो इसके कुछ पोर्शन को, इसके मॉलिक्यूल यहां दिखाई देंगे, आपको बीच में भी दिखाई देंगे, हर जगह मिक्स हो जाएगा। तो ये अब सॉल्यूशन है। ये पार्टिकल लिक्विड के हैं, मतलब सॉल्वेंट के, और ये डार्क वाले पार्टिकल ये सॉल्यूट के हैं। सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, जो वेपोराइज नहीं होता। तो यहां जो वेपोराइजेशन है वो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का ही होना है, यहां से यहां से। ये सॉल्यूट पार्टिकल तो वेपोराइज होंगे नहीं, मैंने उन्हीं के पार्टिकल के ऊपर क्रॉस लगाया है जो सॉल्यूट है। ये वेपोराइज नहीं होते और ना ही अपने नीचे से किसी और को वेपोराइज होने देंगे, क्योंकि हटेंगे नहीं तो नीचे से बाहर निकलेगा कौन वेपर की फॉर्म में। साइड से निकल सकते हैं, यहां से वेपोराइजेशन होगा। इसका मतलब है प्योर जो सॉल्वेंट है, मान लो ये प्योर था, अकेला था, सॉल्यूट नहीं था। मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सॉल्वेंट जो भी ये रहा हो, इसका वेपर प्रेशर था जी 200 ml। शुरुआत की बात है, तब तक हमने इसे सॉल्यूशन बनाया नहीं था। तो ये P0A की वैल्यू है जब इनिशियली होती है, कुछ मिलाया नहीं गया होता, प्योर लिक्विड है। फिर हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने का इफेक्ट ये यहां पर हुआ कि उसने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने सरफेस एरिया कम कर दिया वेपोराइजेशन का। भाई सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी तो कम हो जाएगा। तो इसी टेम्परेचर पर अब ये सॉल्यूशन है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है, फिर भी वेपोराइजेशन केवल सॉल्वेंट का होना है। तो इस टेम्परेचर पर उसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अब पहले से कम हो जाता है।
हम बोलते हैं सॉल्वेंट का, लेकिन एक्चुअल में तो सर सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट क्यों बोल रहे हो? अरे सॉल्यूट थोड़ी ना वेपराइज हो रहा है, तो सॉल्यूशन बोल सकते हो। सॉल्यूशन का मतलब भी केवल सॉल्वेंट ही वेपराइज हो रहा है, उसी के वेपर प्रेशर से। तो वेपर प्रेशर पहले 200 था, अब 180 रह गया। ये जो डिक्रीज जितना हुआ है 20 mm डिक्रीज हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब मैं सीधे सीधे बिल्कुल अपने सेंटेंस पर आता हूं। जब आप किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो, तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कम कर देता है, और इसी को बुलाते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, इसे रिलेटिव नहीं बुलाते, इसे केवल क्या बुलाते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। भैया वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, सप्रेस हो गया, यही लोअरिंग है। कितना यहां कितना कम हुआ? यहां 20 mm कम हुआ, तो यही है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ लेना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये प्रैक्टिकली था। क्वेश्चन आता है, वाटर है, एक सर्टेन वेपर प्रेशर है, हमने 1 चम्मच ग्लूकोज उसमें डिसॉल्व कर दिया, ये ग्लूकोज उसके वेपर प्रेशर को कैसे इफेक्ट करेगा? ग्लूकोज एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ग्लूकोज डालते ही उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन आता है क्यों डिक्रीज करता है? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि वो उसके सरफेस एरिया को डिक्रीज कर देता है, जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। कम एरिया है तो कम इवेपोरेशन होगा। भाई देखो, एक ग्लास पानी लो, इसे ऐसे समझते हैं, एक एक्टिविटी से ग्लास में ही रख दो एक ग्लास पानी, और उसी वॉल्यूम का एक और ग्लास लो और उसे कहीं बड़े बर्तन में, बड़ी थाली में ऐसे रख दो। अब दोनों को देखो, कौन सा पहले इवेपोरेट होकर खत्म हो जाता है? भाई जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा हो पहले इवेपोरेट होगा, सारा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब रेट ज्यादा होगा अगर सरफेस एरिया ज्यादा है। हमने बर्तन तो नहीं बदला, फिर सरफेस एरिया कैसे कम हो गया? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल बीच बीच में आ गए, जिससे इवेपोरेशन कम हो गया, तो प्रेशर भी कम हो गया, और जो प्रेशर कम हुआ उसी का नाम है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया। अब मैं राउल्स लॉ से भी इसी को एक्सप्लेन करता हूं। ये मैंने प्रैक्टिकली बताया, आप इसे सेंटेंस में लिख सकते हैं, इसे एग्जांपल के फॉर्म में मान सकते हैं। ये पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करोगे, चूंकि ये सॉल्यूशन का, तो ये पी ए से रिप्रेजेंट करोगे, और डिक्रीज ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये एग्जांपल था। तो सेंटेंस आप लिखेंगे, जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है, तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को डिक्रीज करता है, एंड दैट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सॉल्यूट कौन सा है? बस नॉन वोलेटाइल हो, नेचर को इसी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना डिसॉल्व किया है इससे फर्क पड़ता है। जितना ज्यादा डिसॉल्व करोगे उतना वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा। ठीक है जी। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट added into a solvent, then that non-volatile solute decrease the vapor pressure of that solvent, and it is called lowering in vapor pressure. सीधा सा लिखना है। एग्जाम्पल आपके सामने, आप डायग्राम बना लीजिए, ये भी नोट कर लीजिएगा। इनिशियल पी नॉट ए, नॉट इनिशियल के लिए नॉट लगाते हैं, और ये सॉल्यूशन पी ए से रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं। मैं इसे अब राउल्स लॉ से भी एक्सप्लेन करता हूं। देखिएगा, मैं इसे हटा देता हूं, बिल्कुल यही चीज है, उसमें एक्सपेरिमेंट का नाम भी नहीं होगा। इससे आपको राउल्स लॉ की वेरिफिकेशन भी और मजबूत हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। आज ये सही है, देखिएगा। मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम राउल्स। हम राउल्स लॉ के हिसाब से चल रहे हैं। कौन से सर? राउल्स लॉ तो 2 थे, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए भी था और एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्योंकि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालें तो हम बात करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की। मैं फिर भी पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिएगा, 2 कंपोनेंट है ए और बी, तो पी ए की वैल्यू होती है पी नॉट ए इंटू जाई, राउल्स लॉ यही कहता है। पीबी की वैल्यू होती है पी नॉट बी इंटू जाई बी। लेकिन पी नॉट बी तो चूंकि 0 है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, पी नॉट बी 0, मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 0। तो जो टोटल प्रेशर है पीटी, मतलब टोटल प्रेशर, वो किसके बराबर है? भाई होता क्या है, पी ए प्लस पीबी, इसके बराबर होता है। लेकिन पीबी की वैल्यू क्या है? 0। तो पी टोटल किसके बराबर है? पी ए के। और पी ए किसके बराबर है? पी नॉट ए इंटू जाई। तो अब आप पी टोटल पी ए को ही ले सकते हैं, ये बात इक्वल, एक ही चीज है।
तो मैं पीए मतलब टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बोलूंगा। ये इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा, Xi मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो ये राउल्स लॉ ही बताया मैंने, और मैं इसको अब आगे बढ़ा रहा हूं। मैं पीटी और पीए बराबर है तो मैं पीए लिखूंगा। पीए का मतलब दिमाग में रखें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो कि पहले सॉल्वेंट था, फिर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, जो मिलके बना, दैट इज द सॉल्यूशन, उसके वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। पीए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू Xi, यही है। अरे यही तो है, राउल्स लॉ ही तो है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है क्योंकि पी नॉट बी की वैल्यू 0 है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, वेपराइज नहीं होता, एक ही है। एक बार ओपन करके देख लीजिए, राउल्स लॉ यही नजर आएगा। मैंने इसी को आगे बढ़ा दिया। अब देखिए पीए इक्वल टू पी नॉट ए, Xi ए याद है आपको, मोल फ्रैक्शन होता है Xi ए प्लस Xi बी इक्वल टू 1। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस Xi बी। अरे 1 में से Xi बी माइनस करोगे तो Xi ए आ जाएगा, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं आप। फिर आगे पीए इक्वल टू पी नॉट ए, मल्टीप्लाई कर दो इसे अंदर, माइनस पी नॉट ए इंटू Xi बी, मल्टीप्लाई कर दिया बस। अब इसे इधर ले लो, ये माइनस में आएगा, पी ए माइनस पी नॉट ए इक्वल टू माइनस पी नॉट ए इंटू Xi बी। यहां माइनस है, इसे प्लस में बदलना है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो प्लस वाले को मैं पहले लिख लेता हूं। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का प्लस का, प्लस वाला पहले, ये पहले लिख लिया चूंकि प्लस का, ये माइनस का, इक्वल टू ये हट जाएगा पी नॉट ए इंटू Xi बी। पी नॉट ए मैंने अभी एक्सपेरिमेंट में बताया, पी नॉट ए इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 200 बोला था मैंने आपको। पीए मिक्स करने के बाद कितना रह गया, 180, माइनस करके क्या आया 20, दैट इज कॉल्ड द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके सामने यहां लिख लीजिएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये सिंबल, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन क्वेश्चन टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सर रिलेटिव कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। पी नॉट ए को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाता है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू किसके है, Xi बी के, एंड दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप सॉल्यूट ज्यादा डालोगे, रिलेटिव लोअरिंग उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? ये है जी रिलेटिव इनिशियल से कम, जो चेंज हुआ 20 चेंज हुआ था। अगर मैं उस एक्सपेरिमेंट की बात करें, 200 में से 180 20 ऊपर आ गया, डिवाइड बाय 200 इनिशियल से, तो कंपेयर करके निकाल लेंगे कितना आपका डिक्रीज हुआ। इसी बुलाते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बच्चे पूछते हैं सर मान लो क्वेश्चन में ये लगाना है, तो बच्चे पूछते सर राउल्स लॉ लगाऊं ये लगाऊं? अरे भाई ये राउल्स लॉ ही है, पूरे में देख लो। मैंने राउल्स लॉ लेके चला, मैंने बाहर का कुछ भी ऐड नहीं किया, कोई दूसरा लॉ नहीं लगाया। इस यही था, ये यही है, ये भी यही है, ये इसके बराबर ही है, ये इसके इक्वल ही तो है। बदलाव कहां है? ये यही है, ये यही है, ये इक्वल है सब भाई। ये ए के रेस्पेक्ट में था, मैंने उसे बी के रेस्पेक्ट में बदला, बस तो है तो एक ही। तो राउल्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैंने शुरू में ही, तब मैंने पढ़ाया राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तभी मैं आगे बढ़ा देता, ये तभी आ जाता। लेकिन मैंने वहां नहीं बढ़ाया। अरे मुझे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में इसे पढ़ाना था, मुझे ये यहां बताना था कि जितना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट जितना ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा लोअरिंग होती चली जाएगी, ये बताना था। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई तो इसे यहां पढ़ाना चाहिए, मैं वहीं उसे ही बढ़ा देता आगे, तो ये वहीं आ जाता भाई। तो मैंने कुछ और नहीं लगाया, कोई और नहीं लॉ नहीं लिया, कहीं और से कहीं कुछ नहीं लिया, केवल राउल्स लॉ ही लिया है, उसी को सिंप्लीफाई मैंने किया है, दैट्स इट। आप ये लगाइए, कोई सा भी एक ही है सर, इक्वल है। तो यही, तो ये क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए कि सर राउल्स लॉ लगाऊं या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लगाऊं, और एक ही है दोनों भाई, अलग कहां है? एक ही फॉर्मूला है, इसी ये फॉर्मूला यही है, तो एक ही है वो दोनों। हाँ कंफ्यूजन हेनरी लॉ, डाल्टन्स लॉ, राउल्स लॉ को लेके हो सकता है,
हेनरी लॉ को लेके होना नहीं चाहिए, बाहर से कोई गैस डिसॉल्व करते हैं, या ऐसा नहीं किया है, तो हेनरी लॉ भी साइड में होता है। अब बात आती है सर राउल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स केवल गैसियस के लिए है जो वेपराइज होकर गैस हो जाती है। तो जब बात सॉल्यूशन की आती है तो राउल्स लॉ, ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ही राउल्स लॉ है, एक ही है, बस ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है। तो ये था आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने स्टेटमेंट भी बताई, मैंने एक्सपेरिमेंटली भी बताया और मैंने प्रूफ करके भी बताया। तो ये पूरा ड्राइव करके रखना, पूछ लिया जाता है, कोई बहुत बड़ी डेरिवेशन नहीं है, फिजिक्स के सामने तो नेग्लिजिबल है, वो काउंट ही नहीं करते इस तरह की डेरिवेशन को कि कोई डेरिवेशन भी है। अब आगे बढ़ते हैं, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इसलिए पढ़ रहे हैं कि इनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है। याद कीजिएगा, शुरुआत में बताई थी मैंने, इनकी जो मेन एप्लीकेशन है वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड करना, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी हमने निकाला, यहां भी हम निकालेंगे। यहां हमें बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने में। देखिएगा, मैं इसे यहां रफ कर देता हूं। इन दोनों को नोट करके रखिएगा, ये बॉक्स में बंद हो, ये मेन फॉर्मूला है। तो आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं, एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की एप्लीकेशन, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को बी से, मोलर मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम बी ये फॉर्मूला बना, मतलब एम बी सिंबल बना। एम बी को हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर से हमने एमबी को निकाला था, वैसे ही सभी से निकालेंगे। सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ये कॉमन एप्लीकेशन है। चलिए वर्क स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लेंथी है ये। देखिएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू जाई बी। ये है आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है जी। अब यहां पे एक समस्या ये है कि हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना होता है। बड़ी समस्या है, आसान नहीं है। यहां समस्या एनसीईआरटी की वजह से, या ये कहें कि सीबीएसई सिलेबस की वजह से क्रिएट हुई। सीबीएसई सिलेबस, या आप बुक ओपन करेंगे एनसीईआरटी में ये लिखा है कि हम मोलर मास जब निकालेंगे सॉल्यूट का, तो वो सॉल्यूशंस डाइल्यूट सॉल्यूशंस होंगे। मतलब वो सबके सब ऐसे सॉल्यूशंस हम देंगे सिलेबस के हिसाब से कि उनमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए रिलेशन हम ड्राइव कर लेंगे। ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो छोटा था बल्कि आसान था। बस डाइल्यूट के बारे में ही पढ़ना है, डाइल्यूट सॉल्यूशनशिप प्रोवाइड करने वाले, आसान था। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई, तब एनसीईआरटी ने फॉर्मूला तो ड्राइव किया डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दे दिए कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब सभी सॉल्यूशंस के, डाइल्यूट के भी, सबके मिक्स। तो अब बच्चा क्या करे? उसके जो डाइल्यूट है वाकई, जिसमें सॉल्यूट नेग्लिजिबल होता है इन फ्रंट ऑफ सॉल्वेंट, तो वो तो ठीक आंसर आता है। और जिसमें थोड़ा अमाउंट बढ़ जाता है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उनका आंसर सबका गलत आता है। तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई। अब हमें ये सोचना होता है कि हम डाइल्यूट के लिए ड्राइव करवाएं या फिर जो सब पे एप्लीकेबल है। तो सब पर एप्लीकेबल है वही ड्राइव करवाना चाहिए, लेकिन हमें एनसीईआरटी बुक को हम छोड़ के नहीं चल सकते। तो पहले हम ड्राइव करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशंस का, फिर ड्राइव करेंगे एक्यूरेट जो वाकई है। तो मैं बता दूंगा आपको कैसे अप्लाई करना। ये तो एक ही फॉर्मूला होगा सभी के लिए। इसके आगे देखो, जाइबी जो होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये है जी जाइबी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए जो सॉल्यूट के मोल्स हैं
बहुत कम है इन फ्रंट ऑफ सॉल्वेंट, कम है। कम है तो ये जब दोनों को जोड़ोगे तो Na के बराबर ही आंसर आएगा लगभग, तो हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे। और एक बच्चे ने ये भी पूछा था, हमेशा बच्चे पूछते हैं सर यहां तो आप नेगलेक्ट कर देते हो, यहां नेगलेक्ट क्यों नहीं करते? अरे नेगलेक्ट का मतलब है मैंने इसके सामने इसे अप्रोक्स 0 मान लिया, तो प्लस माइनस में 0 इफेक्ट कहां शो करती है भाई? 12 प्लस 0 12 ही तो आया, 12 माइनस 0 12 आया। मैं कहूं 12 इंटू 0 तो 12 नहीं आया ना। तो आप नेगलेक्ट जब करते हैं तो प्लस माइनस में ही तो करेंगे। मल्टीप्लाई डिवीजन में तो 0 भी इफेक्ट शो करती है अपना। तो जो नेगलेक्ट हम करते हैं मतलब हम प्लस और माइनस में दूसरे के सामने, मैं कहूं ये 12 है, ये 0.001 है, जोड़ के बताओ ये 12 भी है, 0.001 का आंसर तो वही आएगा 12, तो उसे बोलते हैं नेगलेक्ट करना। ऊपर तो 0 भी मैं लूंगा तो भी आंसर शो करेगा भैया 0 को डिवाइड करना है। तो प्लस माइनस में नहीं मानते नेगलेक्ट, सॉरी प्लस माइनस में नेगलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन में नहीं करते। देखिएगा Xib फिर क्या बना? Xib बना NB अपॉन Na, हो गया जी, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन थे, हमने इसे नेगलेक्ट कर दिया। अब नेगलेक्ट कर दिया Xib की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, इसकी वैल्यू यहां पर Xib ही तो है। देखिए फिर क्या आता है, P0A माइनस Pa अपॉन P0A, दिस वन इक्वल टू Xib के प्लेस पे NB अपॉन Na, NB की वैल्यू NB होता है वेट अपॉन मोलर मास, Na होता है वेट अपॉन मोलर मास। इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, P0A माइनस Pa अपॉन P0A इक्वल टू WB Ma MB W। ये रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड कर सकते हैं। यही फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी देती है, लेकिन ये किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। आप लिखें ड्राइव करने के लिए है तो ये ड्राइव भी करें, क्योंकि एनसीईआरटी में यही है। ये नोट कर लीजिएगा, इजी सा है, कोई डेरिवेशन बहुत बड़ा नहीं है। हमने सॉल्यूट के मोल्स को नेग्लेक्ट मान लिया है इन फ्रंट ऑफ सॉल्वेंट के मोल्स। लेकिन बात जब आती है कि सर डाइल्यूट नहीं है, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, तो NB के मोल्स ज्यादा अमाउंट में होते हैं, उन्हें Na के सामने नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका आंसर वेरी करेगा। ठीक है जी, तो आपको दूसरा भी ड्राइव करना है और उसमें इसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो डाइल्यूट नहीं है, वो सब के तरह के हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो मैं इसे रफ करूंगा और मैं एक्यूरेट पर आऊंगा। ये लाइन भी मैं हटा दूंगा, लेकिन आप डाले रखें, इसका एक और करके लिख लें। ये फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, वो नीचे फॉर ऑल सॉल्यूशंस। एक्चुअल में वही है, ऑल सॉल्यूशन डाइल्यूट हो कॉन्सेंट्रेटेड हो, आप नेग्लेक्ट कर नहीं रहे, आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। तो फॉर ऑल सॉल्यूशंस ये किसके लिए था? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। वो किसके लिए होगा? फॉर ऑल सॉल्यूशंस। मैं ये हटा देता हूं। देखिएगा फॉर्मूला है P0A माइनस Pa अपॉन P0A इक्वल टू Xib। ये है हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां पॉइंट क्या डालोगे? वही NB ही कैलकुलेट कर रहे हैं, वही फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन ऊपर लिखा फॉर ऑल सॉल्यूशंस। मे बी डाइल्यूट हो, मे बी कॉन्सेंट्रेटेड हो, सब पर ये अप्लाई करिएगा। तो जो मैंने इससे पहले ड्राइव किया वो एनसीईआरटी की वजह से था, हमें उसकी नीड नहीं है, हमें इसकी नीड है जो आने वाला है। डाइल्यूट हो तो भी आंसर सही है, कंसंट्रेटेड हो तो भी, क्योंकि हम नेग्लेक्ट करेंगे ही नहीं, भले ही बहुत कम क्यों ना हो। भाई बहुत कम है, मान लो सॉल्वेंट के मोल्स 10 है और सॉल्यूट के 0.00001 है, बहुत नेग्लेक्ट कर सकते थे। आप 10 आंसर लिखो या 10.00001 लिखो, आंसर तो एक्यूरेट ही रहेगा, बदलेगा थोड़ी। तो ये जो फॉर्मूला ड्राइव होगा वो सबके लिए होगा, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो ये वैलिड है, इसी से न्यूमेरिकल करिएगा, वैलिड है, हर जगह वैलिड है। ये नहीं मत सोचेगा अच्छा एनसीईआरटी में नहीं दिया मैं ना करूं, इसी से सही आंसर आएंगे एनसीईआरटी के।
अगर आपके पास नई एडिशन की बुक है तो जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा इसी से आंसर आ सकते हैं। हाँ, पुराने वाली जो बुक है, बहुत पुराना एडिशन, जब शुरुआत हुई थी 2006 में चेंज हुआ था सिलेबस, उस दौरान 3-4 साल तक पुराने वाले फॉर्मूले से ही उन्होंने किए आंसर वेरी करके एनसीईआरटी ने रिप्रेजेंट किए, जबकि आंसर्स अलग आ रहे थे, फिर मॉडिफाई उन्होंने कर दिया। तो जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो नए एडिशंस हैं उनके आंसर उसी फॉर्मूले से सही आने भी वाले हैं, तो ये वैलिड होगा। ये नहीं सोचना मत कि ये कुछ गलत है, यही सही है, यही सही है, वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसमें हम नेग्लेक्ट करते हैं, इसमें हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। दोनों में बस यही डिफरेंस है, इसमें हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे सॉल्यूट को, वहां हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। देखिएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। ज़ाइबी की वैल्यू हमने रख दी भाई। ज़ाइबी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे टोटल मोल्स रख दिए। हम नेग्लेक्ट कर लिया था पिछली बार, अब हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुन लें पूरा। हम एक काम करते हैं, इसे ऊपर लिख लेते हैं, इसे नीचे, ऐसे यहां पर तो भी तो बराबर रहेगा। तो मैं ऐसे करता हूं, ये मैंने बदल लिया ऊपर और इसे नीचे। सिमिलर यहां करते हैं, एन बी प्लस एन ए, अभी भी इक्वल भाई, ऐसे इक्वल था तो पलट के भी तो इक्वल ही हुआ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पी नॉट ए माइनस पी, कोई चेंज नहीं इधर। इधर देखिएगा 1 प्लस एन ए अपॉन एन बी, अरे यही आएगा। अब 1 को इधर ले लो, ये प्लस का तो माइनस का आ जाएगा, मैं उधर करूंगा, अभी देख लीजिएगा, ये एज इट इज है, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए, इधर आएगा तो ये -1, इसे इधर ले आए, इधर क्या बचा, इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। मेरे साथ नोट करते चले जाए या खुद ड्राइव करते चले जाए। एलसीएम ले लेते हैं, ये -1/1 लिख लें चाहे तो आप इसे, पी नॉट ए माइनस पी, एलसीएम ले लिया, यहां क्या बचा, पी नॉट ए माइनस, यहां क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी, इक्वल टू में कोई चेंज नहीं है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस माइनस प्लस पी ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए अपॉन एन बी। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, बचा क्या, पी ए। हमने पलट लिया था, वापस पलट लेते हैं, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, क्या आ जाएगा जी, पी नॉट ए माइनस पी ए, नीचे पी ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। बॉक्स मत बनाइएगा, मैंने तो यहां लूंगा मैं इसलिए बना दिया, अभी तो आगे चलेगा। यहां तक चेक कर लीजिएगा, मैंने नेग्लेक्ट नहीं किया है, बस यही डिफरेंस है, मुझे ये हटाना होगा, आप नोट कर लें, समझ लें। मैंने कहा था शुरू से नोट करते हुए चले, तो मैं इसको हटा रहा हूं, मैं इधर लूंगा इसे, क्या आया, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ये यही एज इट इज लिख लिया मैंने। एन बी की वैल्यू रखते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए, एन बी की वैल्यू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एन ए की वैल्यू वेट अपॉन इट्स मोलर मास, ए है तो ए के, बी है तो बी के। सिंप्लीफाई करते हैं इधर वाले पोर्शन को, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए, ये कोई चीज नहीं, डब्ल्यू बी एम ए एम बी डब्ल्यू, ये रहा आपका फॉर्मूला। जो डाइल्यूट था दोनों में एक ही बस डिफरेंस है,
जो डायल्यूट था उसमें यहां पी नॉट ए था, जो सबके लिए है वो पी ए है, बाकी सब इक्वल है। यहां हमने नेग्लेक्ट नहीं किया, ऐसे ड्राइव करते लगभग वही सब वैल्यूज हैं यहां पर। पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मीनिंग जरूर लिख लें। पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट, एम ए मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसी के लिए तो हम ड्राइव कर रहे थे। डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैं एक बार डेरिवेशंस हो गई, सभी फॉर्मूले को एक साथ समराइज करता हूं और क्या क्या कौन सी चीज है वो भी बताता हूं। लिख जरूर है, मैं हटा देता हूं इसको। देखिएगा, सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। रिलेटिव लोअरिंग में ये पी नॉट ही रहता, ये कभी नहीं बदलता, चाहे कैसा भी सॉल्यूशन हो। दूसरा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस पी नॉट ए माइनस पी ए और पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी एम ए एम बी डब्ल्यू। For all solutions, all means dilute हो, concentrated हो, नेग्लेक्ट नहीं करे तो सबके लिए एप्लीकेबल है। ये रहा पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू। मैंने उस पर बॉक्स नहीं बनाया, वो रिक्वायर्ड है ही नहीं, मुझे इसकी जरूरत थी। सभी सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। डाइल्यूट हो तो भी आप इसे अप्लाई करें, कॉन्सेंट्रेटेड हो तो भी इसे अप्लाई करें, तो उसे क्यों पढ़ना है? क्वेश्चन है फिर ड्राइव क्यों किया, वो मैंने बता दिया, बुक की वजह से है। नहीं तो मैं तो डायरेक्ट इसे ही पढ़ाता भाई, मैं नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूं। उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? जाइबी है तो यही आएगा नीचे, और जाइबी नहीं है तो फिर पी ए नीचे आएगा। इन दोनों में यही डिफरेंसेस हैं, पी नॉट ए की जगह पी ए है, बाकी इक्वल है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है, और ये दोनों यहां वेयर करके लिख लीजिएगा। वेयर पी नॉट ए इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं मेरे साथ ही लिखें, ये मैंने यहां लिख दिया है। वेयर पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ, नॉट है तो सॉल्वेंट है। पी ए पीटी के बराबर था, तो वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन। तीनों चीजें आ गई। जाइबी मोल फ्रैक्शन है, आप जानते हैं। डब्ल्यू बी आप जानते हैं, ए बी डब्ल्यू वेट, बी सॉल्यूट, एम मोलर मास, ए सॉल्वेंट, एम मोलर मास, बी सॉल्यूट, डब्ल्यू वेट और ए सॉल्वेंट। बाकी चीजें आप जानती हैं, जरूर लिख लीजिएगा नीचे। अब हम न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। हमारा फॉर्मूला अगर जाइबी गिवन है तो ये होगा, और जाइबी गिवन नहीं है तो फिर ये होगा। एम बी निकालना है तो ध्यान देना, जाइबी का एक पुराना रिलेशन भी था मोलैलिटी के साथ। मोलैलिटी प्लस 55.5 अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो। फॉर एक्वस सॉल्यूशन वाटर है तो 55.5। ये पुराना फॉर्मूला है, ये अब का नहीं है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में था। इसका यहां यूज हो सकता है, इसलिए मैंने फिर से एक बार याद दिलाने के लिए लिख दिया। 55.5 1000 डिवाइड बाई 18 से आता है 18 एक्वस वाटर का मोलर मास है, तो इसलिए 55.5 है। एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा यहां पर, तो फिर एक्वस है तो 55.5 सही है। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं और हम क्वेश्चंस पर आते हैं। हमें न्यूमेरिकल्स देखने हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के, जो कि काफी सारे तो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। इसके बाद आपकी दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच जाएंगी, दोनों एक ही दिन में पढ़ाई जाएंगी, दोनों एक जैसे ही हैं, काफी सिमिलर है एक दूसरे से। तो अब हम आते हैं इनके न्यूमेरिकल्स पर। तो आज का टाइम इसी में निकलेगा न्यूमेरिकल्स में, जो कि ज्यादा कीजिएगा। क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही हैं दोनों ही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के ही हैं, या बोले कि राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एक ही चीज होती है।
फर्स्ट है एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पहले इतना ही पढ़ते हैं। 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर 2%, ये लिख लेना बाई मास, वेट बाई वेट के हिसाब से था, तो इसका मतलब बनेगा 2 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। जब ना लिखा हो कौन सा है तो अपने हिसाब से हम यूटिलाइज करते हैं परसेंटेज को। वैसे इसमें बाई मास लिखा है, लिख लीजिएगा। ना लिखा हो तो भी बाई मास मान लेते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है यहां पर 2 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन 100 है तो सॉल्वेंट 2 सॉल्यूट है तो 98 ग्राम। एक्वा सॉल्यूशन है, वाटर है, तो सॉल्वेंट का मोलर मास होगा 18 ग्राम पर मोल। और व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एमबी आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूबी है, डब्ल्यूए है, एमए है, एमबी आपको फाइंड करना है। आगे देखते हैं। एक्वा सॉल्यूशन 2% ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार। ये सॉल्यूशन का है वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को पीए से डिनोट करते हैं 1.004 बार। अब फॉर्मूले को अगर हम देखें, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए, डब्ल्यू बी एम ए एम बी डब्ल्यू ए। तो हमें ये चीज तो निकालनी है, क्वेश्चन मार्क है यहां पे, तो एम बी। डब्ल्यू ए अवेलेबल है 98, एम ए अवेलेबल है 18, डब्ल्यू बी अवेलेबल है 2 ग्राम, पी ए अवेलेबल है 1.004, पी नॉट ए नहीं है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट नहीं, और क्वेश्चन में कहीं भी नजर नहीं आता है, लेकिन छुपा हुआ है। एक बार फिर से कोशिश करो पढ़कर। An aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of the solvent। ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर है मतलब वो बॉइल हो रहा है, वो भी कौन सा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 180 एम प्रेशर। तो इस वक्त सॉल्वेंट का जो प्रेशर है यहां पर वो कितना है, सॉल्वेंट का 180 एम है, लेकिन ऊपर बार में नीचे एटीएम में इक्वल यूनिट होनी चाहिए। 180 एम होता है 1.013 बार के बराबर, 1.013 बार। मिल गया जी आपको सर। वैल्यू पुट करते हैं, देखिएगा। पी नोट ए 1.013, पी ए 1.004, पी ए नीचे भी है 1.004 इक्वल टू डब्ल्यू बी 2 ग्राम, मोलर मास वाटर का 18, एम बी फाइंड करना है, डब्ल्यू ए 98, एम बी आपको निकालना है। इतना नोट कर लीजिएगा। मुझे गिवन वैल्यूज हटानी होंगी, फिर मुझे कैलकुलेट करना होगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं हटा रहा हूं इनको, देखिएगा। ये मैं हटा रहा हूं ताकि इसे कैलकुलेट कर सकूं। चेक कीजिएगा, कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं, आप डायरेक्ट करें। 1.013 माइनस 1.004 या 0.009, 0.009 डिवाइडेड बाय 1.004 इक्वल टू 2 इंटू 18 MB इंटू 98। ऊपर हो गया 18 इंटू 2 36, 36 से मैं इसे डिवाइड कर देता हूं, देखिएगा। 98 डिवाइडेड बाय 36 या 2.72,
तो ये है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 0.009 इंटू MB इंटू 2.72 इक्वल टू 1.004। मैं इसे हटा देता हूं। तो MB इक्वल टू 1.004 डिवाइड बाय 2.72 एंड डिवाइड बाय 0.009। लास्ट कैलकुलेशन है 1.004 डिवाइडेड बाय 2.72 एंड डिवाइडेड बाय 0.009, यह आया 41। मोलर मास है 41 ग्राम पर मोल। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा और आंसर भी वेरीफाई कर लीजिएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन ढूंढोगे तो ऐसे होगा, 12, 13, 14 में से कोई एक क्वेश्चन होगा, ये कौन सा एनसीईआरटी का, देख लीजिएगा आंसर भी। नेक्स्ट पर चलते हैं, अब हम सेकंड पर हैं, इसे हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड ये रहा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिवन है P0A, सॉल्वेंट से को रिप्रेजेंट करते हैं किलो पास्कल, 12.3 P0, नॉट मतलब सॉल्वेंट है, 300 केल्विन पर ये है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PA आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है, और मोलैलिटी है 1, स्मॉल m की वैल्यू है 1। बस इतना ही ये क्वेश्चन है, बड़ा छोटी सी क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला होता है P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू Xib। Xib के टर्म्स में तो P0A ही नीचे है। अब क्वेश्चन है, मैंने Xib क्यों लिख दिया? Xib इसलिए लिखा क्योंकि Xib की वैल्यू और मोलैलिटी का रिलेशन हम जानते हैं। मोलैलिटी की वैल्यू 1, नीचे 1 प्लस 55.5, तो Xib हो गया जी 1 अपॉन 56.5। Xib की वैल्यू यहां पुट करते हैं, देखिएगा P0A कितना 12.3, PA फाइंड करना है, P0A 12.3, Xib 1 अपॉन 56.5। PA की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने सभी वैल्यूज बता दी, कितना आंसर आता है मैच करके देख लीजिएगा, अपनी आपकी एनसीईआरटी बुक का है। ये बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, Xib के फॉर्मूले में भी नीचे PA लिख देते हैं, जो कि गलत है। Xib है तो यहाँ नीचे P0 होगा, और अगर MB के रेस्पेक्ट में लिखा है तो यहाँ PA है, मैंने ड्राइव करके आपको दिखाया है। तो ये दो क्वेश्चंस में एक और क्वेश्चन करवाता हूं आगे, तो थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फिर मैं होमवर्क में देता हूं आपको ये क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी एनसीईआरटी से ही है, क्वेश्चन नंबर 18 होगा आई थिंक, देख लीजिएगा एक बार। कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास गिवन है विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन सॉल्वेंट है, इसमें गिवन है 114 ग्राम है सॉल्वेंट, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। इनिशियली 100 मान लें तो रिड्यूस होके कितना हो गया 80, बचा कितना 80। तो ये है, चेक करते हैं गिवन क्या है और निकालना क्या है। शुरुआत देखते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो फाइंड आपको करना है WP, क्वेश्चन मार्क ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास है इसका जी MB 40 ग्राम पर मोल, देख पा रहे होंगे, विच शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन होता है C8, एल्केन है CnH2n प्लस 2 है, 8 है, 8 2 16 प्लस 2 18, H18। मोलर मास देखते हैं इसका कितना है, ऑक्टेन ये है 12 होता है कार्बन का, 96 और 18 ये 114 है भैया इसका। वेट भी इतना ही गिवन है 114 ग्राम, ये रहा, और मोलर मास जो हमने निकाला इसका वो भी कितना है 114 ग्राम पर मोल।
टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर 80%। इनिशियल मान लेते हैं, इनिशियल 100 था, 1 भी मान सकते हो, आंसर एक ही आएगा, x भी मान सकते हो, मैं 100 ही ले लेता हूं। इनिशियल था सॉल्वेंट का 100 और बचा कितना 80, बचा हुआ कितना है 80, रिड्यूस टू है, लिखा होता रिड्यूस बाय 80%, तो 100 शुरू का था, 80 कम करके बचा कितना 20, तो फिर 20 लेना होता। आप 1 लेते हैं तो 1 का 80% बचेगा, आप x लेते हैं तो x का 80% बचेगा। चलिए फॉर्मूला देखते हैं, मोलर मास भी है, P नॉट है तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P नॉट ही नहीं P आएगा, क्योंकि फॉर्मूला देख लीजिएगा सभी सॉल्यूशंस वाला है। ये P नॉट है 100, 80, PA 80, WB निकालना है, MA मोलर मास 114, MB 40 और जी WA 114, ये कैंसिल हो गया। ये कितना बचा ऊपर 20, ये नीचे 80 डिवाइड बाय WB अपॉन 40। चेक करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं इधर ही कर देता हूं, बहुत बड़ा नहीं है। WB इक्वल टू 14 into 20 डिवाइडेड बाय 80, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, ऊपर कितना हो गया नीचे 8, आंसर कितना आया 10 ग्राम। चेक कर लो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये वेरीफाई करता है कि एनसीईआरटी भी अपने सॉल्यूशंस इसी फॉर्मूले से करती है जो हमने सभी सॉल्यूशंस के लिए ड्राइव किया, सभी सॉल्यूशंस के लिए तो था, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आंसर इसका 10 ग्राम ही होगा। पुराना एडिशन है, कभी बहुत पुराना, तो उसमें इन्होंने यहाँ P नॉट ए लेके किया तो आंसर 8 ग्राम आ रहा था, पहले आता था 2010 तक लगभग, उसके बाद मॉडिफाई कर दिया गया और इस फॉर्मूले को एनसीईआरटी ने वैलिड कर दिया। हम तब भी ये बताते थे, अभी भी ये बताते हैं, तब भी सही था हमारा, अभी भी सही है, ठीक है। तो 10 ग्राम, तो आप यही फॉर्मूला आप यूज करें, ये सोचना मत एनसीईआरटी ने नहीं दिया है तो ये सब सर ये भाई हर जगह सही है, ठीक है जी। इसके बाद आपका होमवर्क है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं हटा देता हूं। होमवर्क में है आपके क्वेश्चन नंबर 23, 2.23 ऐसे लिख लेते हैं, इससे लेकर आपको 2.30 30 तक करने हैं। कोई भी क्वेश्चन इनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नहीं है, मैंने चेक कर लिए, या तो सॉल्युबिलिटी के हैं, कौन किस में सॉल्युबल है, पोलर में सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर में, या फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है, मोलैरिटी निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो, परसेंटेज निकालो। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं 23 से 30 तक के, इजी से हैं, ना तो क्वेश्चन मार्क क्रॉस लगा के रखिएगा, करके सर जरूर देख लें। मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो करते रहें ताकि एक साथ बर्डन ना आ जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके असाइनमेंट में भी हैं, ठीक है जी। तो आज इतना ही था, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे बाकी बची हुई दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोनों एक साथ होंगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों साथ साथ ही एक्सप्लेन की जाती है।